अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी टुडे टूरिज़्म इंस्पेक्टर पेपर। और इसमें जो जीके के क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करने हैं और इसमें मैथ के भी। और आपने इसको वीडियो को कंप्लीट देखना है। और ये थोड़े से एमसीक्यूज़ की कलेक्शन है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि पीपीएससी ने इस बार अपना पैटर्न चेंज किया है और उसके मुताबिक जो एमसीक्यूज़ हैं वो नए आ रहे हैं। और उसी लिहाज से हम लोगों ने नई तैयारी करनी है। तो हम चलते हैं पेपर की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरल नॉलेज की मज़ीद एमसीक्यूज़ मिलेंगे। अच्छा, चलते हैं हम पेपर की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, पीकेके स्टैंड फॉर। ये एक कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी है। ये ऑलरेडी एमसीक्यूज़ आ चुका है 2022-23 में। लेकिन पहले उन्होंने पूछा था कि ये कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के शॉर्टकट क्या है। अब इन्होंने शॉर्टकट पूछ लिया है और हमने ये बताना था इसका कंप्लीट फॉर्म। ये प्रिंस हैरी एंड मेगन। आपको पता होगा कि प्रिंस फैमिली है यूके की, ब्रिटिश की, क्योंकि वहाँ पर मोनार्की है, बादशाह सिस्टम है। तो प्रिंस हैरी और मेगन तो ये मुनहरफ हो गए और ये अपना मुल्क छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ रॉयल फैमिली। ये है क्वेश्चन नंबर 3, भाई परमानंद बिलोंग टू विच फैमिली। तो भाई माटीदास, ये भाई माटीदास जो है ये हिंदू सभा का लीडर था और मेंबर भी कह सकते हैं आप इसको। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ फाइट इंडियन फेल फॉर द ब्रिटिश। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका तो ये भी हो सकता है कि जो ब्रिटिश आए थे वो 1600 में आए थे और 1857 की जंग के बाद यहाँ पर इंडिया में काबिज हो गए थे। लेकिन इसको आपने मज़ीद सर्च आउट करना है ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। इसका करेक्ट आंसर नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई इज कॉल्ड, हाइफी बोलते हैं इसको। और सैंड स्पेट, इसको सैंड स्पेट बीच कहाँ पर है? कराची में है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अगर लार्जेस्ट फर्स्ट की बात करें एशिया है, सेकंड बात करें अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है। तो इस तरह चलते जाना है। इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। उसके बाद है यूएस अलॉन्ग विद द पाकिस्तान एडेड विच कंट्री टू चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन लिस्ट। तो ये एक वेबसाइट से एमसीक्यूज उठाया है उन्होंने और ये 2021 में भी आया था। टर्की है जी, पाकिस्तान है, टर्की है और एक आध मुल्क और भी है। मैथ का क्वेश्चन देखें तो कहता है कि 2994 को जब 14.5 पे डिवाइड करते हैं तो 172 जवाब आता है। अगर 29.94 को अगर 1.45 पे डिवाइड करें तो 17.2 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इफ़ 25 स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स, 20 फेल्ड इन इकोनॉमिक्स एंड 5 फेल्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। तो इसका आंसर है 60%। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़, तो ये मैंने क्वेश्चन ठीक से कॉपी नहीं किया तो ये आपको कमेंट में पता चलेगा इंशाल्लाह। बल्कि नहीं, ये नीचे दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 9375 एंड द 20 व्हेन द लार्ज वन इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज़ 15, द सम ऑफ द नंबर इज़। तो इसका आंसर आपने वीडियो को पास करके देख लेना है। इसका आंसर है 400। और लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो लार्जेस्ट ओशन है हमारे पास पैसिफिक ओशन और सेकंड देखें तो अटलांटिक ओशन। तो इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है। विच वन इज़ नॉट मेडल वर्ब, कैन, कुड, बी जो है वो नहीं है मॉडल, बाकी सारे मॉडल हैं। इफ़ एंग्री जो भी सेंटेंस था उसका जो कंप्लीट प्रोवर्ब बनाना था। एनालॉगी आई हुई थी दी मैर हॉर्स देन दी फॉक्स वैगन, ये पास्ट पेपर से ऑलरेडी। टुक हिज वर्ड मीन टू बिलीव दैट व्हाट समवन सेज इन इज़ ट्रू। ज़यां, ये है ज़यां, ज़यां का मुतादाद क्या है? फ़ायदा। ज़रबुल मिसल, एक एक अनार 100 बीमार। और मुहावरा कौन सा होता है? जिसके आखिर में नून अलिफ ना आ जाए। तो ज़रबुल मिसल का इंतखाब कीजिए। घोड़े बेच कर सोना, उल्टा चोर कतवाल को डांटे, और नाक रगड़ना, तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे इसका सही है क्योंकि ये दोनों मुहावरे हैं जिसके आखिर में नून अलिफ नाम आ जाए तो वो मुहावरा होता है। नून अलिफ ना आ जाए इसके आखिर में आ जाए। तो मस्जिद ग्रामर की रूह से क्या है? मस्जिद है, ये ज़र्फ़ मकान है। ठीक है, अगर ज़माने की बात होती तो उसमें ज़र्फ़ ज़मा आना था, यहाँ पर है ज़र्फ़ मकान। इस्म, इस्म
मकान आना है इसमें, ठीक है, क्योंकि मस्जिद है, मकान मस्जिद, तो इसका मकान आना है। इसम ज़र्फ़ मकान। इन 1900 मोहसिन अल मुल्क स्टार्टेड विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर उर्दू। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनाई थी इन्होंने। और गेम इन विच द बोथ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट। कोरबेल में बोथ पार्टिसिपेट करते हैं। और कायद आज़म ट्रॉफ़ी आपको पता है पाकिस्तान में कप होता है कायद आज़म का, तो वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। माउंट दमावंद इज़ वेयर, ये नदरन ईरान है, ये ऑलरेडी आ चुका है। चेंज वॉइस, तो इसका राइट आंसर था आई वांट टू बाई कार, या ये भी हो सकता है आई वांट टू बाई कार का चेंज वॉइस करो, तो इसका आपने खुद देखना है। हाउ मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़ इन BRI, तो इसमें है 53 आउट ऑफ 54। BRI का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। US लेड कायद, तो ये कायद का जो फुल फॉर्म है ये आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये कायद का मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। तो इसमें 4 कंट्री हैं, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो लिटिल बॉय एक बम था जिसको गिराया गया था जापान के ऊपर। कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 के 6, तो 6 को गिराया गया था ये। सी इन रोमन लैंग्वेज स्टैंड, सी सेंचुरी को कहते हैं और वर्ड्स में इसको 100 को कहते हैं। और सैम नजोमा बिलोंग्ड फ्रॉम, तो ये नबीबिया से बिलोंग करता है। ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर था और ये 2 बार प्रेसिडेंट भी बन चुका है और ये नबीबिया कंट्री से बिलोंग करता है। और कॉन्टिनेंट की बात आ जाए तो अफ्रीका से बिलोंग करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें। और ये MCQs अपलोड होंगे UAF नॉलेज पेज है, UAF नॉलेज फेसबुक के ऊपर पेज है, आपने उसको लाइक भी करना है और वहाँ से ये पेपर कॉपी भी करना है, वहाँ पर मैं अपलोड करूँगा एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में। तो आपने डाउनलोड करना है और नीचे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।